ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज स्वराज के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी एवं अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जो है आज दोनों महान क्रांतिकारियों की हम सभी भारतीय जो है आज जन्म जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले स्वराज के प्रणेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी एवं मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी, आप दोनों क्रांतिकारियों, आप दोनों भारतीय क्रांतिकारियों की जन्म जयंती पर मैं आप दोनों को कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक भारतीय क्रांतिकारी थे। तिलक जो थे वो भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो है नारा दिया था उस समय जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, तो उन्होंने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्वराज मतलब अपना राज्य, अपना जो उसमें ब्रिटिशों का शासन था, और उन्होंने कहा कि नहीं, स्वराज जो है जब तक हमको अपना राज्य नहीं मिलेगा तब तक जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और वहीं मां भारती के वीर सपूत जो थे चंद्रशेखर आजाद जी, इन्होंने कहा था कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इन्होंने नारा दिया था। इस तरह से नारा दे के दोनों क्रांतिकारी जो थे, आज कितना जो है वो बड़ा दिन है कि इतने दोनों महान क्रांतिकारियों का जन्म दिवस जो है, ये सौभाग्य हम भारतीयों का है कि आज दोनों महान क्रांतिकारियों का जन्म दिवस जो है हम साथ साथ आज ही के दिन जो है वो मना रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनका जन्म जो है वो मुंबई में जो है महाराष्ट्र में जो है वो रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था, जबकि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जो था वो मध्य प्रदेश के जो है भाभरा नामक गांव में जो है वो, या भाभरा नामक जगह पे गांव में जो उनका जन्म हुआ था। जो चंद्रशेखर आजाद जी से उनके सफल नेतृत्व में जो है सिख भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त नाम के जो एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जी आप जानते हैं, जिन आजादी जो उन्होंने जो है जिनके नाम पर शहीद दिवस हर साल हम 23 मार्च को मनाते हैं, तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त जो थे एक और क्रांतिकारी, उन्होंने 8 अप्रैल जो है 1929 ईस्वी को जो है दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में जो है बम विस्फोट किया था। बम विस्फोट करने के पीछे मकसद था कि अंग्रेजों को जो है उनको नींद से जगाना। जो पब्लिक सेफ्टी बिल जो अंग्रेज दे के आए थे उसी से जो है लोग नाराज थे, और उसके जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अंग्रेजों को जो है एक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए और उनकी बात को सुनने के लिए अपने तरफ ध्यान आकर्षित करवाने के लिए जो इन लोगों ने जो है मिलके जो है केंद्रीय असेंबली पर जो है बम फेंका, और जिसका मकसद जो है किसी की जान लेना नहीं था, इसका बल्कि अंग्रेजों द्वारा जो पब्लिक सेफ्टी बिल जो लाया गया था, कानून था, उस कानून को जो है ये उसको खत्म कराना था, इसीलिए उन्होंने बम विस्फोट किया। इस घटना के बाद जो है बटुकेश्वर दत्त जो थे और सिख भगत सिंह जी को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्होंने जो है बम विस्फोट किया केंद्रीय असेंबली पर, तो उसके बाद अंग्रेजों का चूंकि शासन था उसमें, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और चंद्रशेखर आजाद जी जो थे, इन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन जो है, इन्होंने अपना रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन जो है बनाया था और इसकी स्थापना की थी। और वो स्थापना करने के पीछे मकसद वही सेम, सभी लोगों का मकसद यही था कि कैसे अंग्रेजों से हम जो है पार पा सकें, कैसे अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों से हम का मुकाबला कर सकें, क्योंकि आप उस समय गोला बारूद की भी कमी थी, तमाम तरीके के जो संसाधन थे वो सारे संसाधन अंग्रेजों के पास थे। तो कैसे जो है उन्होंने संगठन बना के, इन लोगों ने जो संगठन बनाया ताकि भारत को आजादी दिलाई जा सके। तो संस्थापक सदस्य थे, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और भगत सिंह थे जब, और जो संगठन बनाया था उस संगठन के संस्थापक सदस्य थे वो सिख भगत सिंह जी थे। जब अपने सभी क्रांतिकारी जो है साथी क्रांतिकारी जो को जब वो गिरफ्तारी हो गई, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने इनकी सजा कम कराने का भरसक प्रयास किया। जो चंद्रशेखर आजाद जी थे और जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन बनाया था, उन्होंने जो एक कोशिश की कि जो हमारे साथी थे उनकी सजा को कम कराया जा सके, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को जो है वो फांसी पर लटका दिया था, और तभी से हर साल जो है हम शहीद दिवस जो है वो मनाते हैं। तो भरसक प्रयास किया। जब इस विषय पर वह अपने साथी
जब वो अपने इस विषय पर जो अपने साथी जो है सुखदेव राज से जो है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में जो है प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क था, वहीं पर जब वो मंत्रणा कर रहे थे कि कैसे जो है इनको छुड़ाया जाए, कैसे जो है अंग्रेजों के ने जो इनको गिरफ्तार कर लिया है, तो इनकी गिरफ्तारी से कैसे इनको छुड़ाया जाए, तो ये अल्फ्रेड पार्क है इलाहाबाद में, प्रयागराज बोल सकते हैं, वहीं पर जो है ये मंत्रणा कर रहे थे। जब मंत्रणा कर रहे थे तो उसी समय जो है अंग्रेज अधिकारियों ने जो है अपने सिपाहियों के साथ उस पार्क को चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया। कहीं ना किसी ने उनको अंग्रेज सिपाहियों को जानकारी दे दी, बता दी कि यहाँ पर ये लोग मंत्रणा कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने जो है अपने सिपाहियों के साथ जो है, चूंकि अंग्रेजों का शासन था उसमें, तो अंग्रेजों के शासन रहने के लिए सिपाहियों ने जो है अंग्रेजों के साथ जो है मिलके चारों तरफ से उसको घेर लिया, पार्क को पूरी तरफ से घेर लिया, और दोनों तरफ से जो है गोलीबारी, इधर से भी गोलीबारी चल रही थी, चंद्रशेखर आजाद जी भी जो साथी अपने साथी के साथ लोग गोलीबारी कर रहे थे, और उधर से अंग्रेज भी जो है गोलीबारी कर रहे थे। दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी, और गोलीबारी होने में जो तीन अंग्रेज जो क्या नाम है कि अंग्रेज पुलिसकर्मी थे, उन तीन पुलिसकर्मियों को जो है चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है वो अपनी गोलियों से जो है वो मौत के घाट उतार दिया। मतलब तीन अंग्रेज अधिकारियों को जो है उन्होंने मार दिया, क्योंकि ये लोग अकेले दो लोग थे और पूरी अंग्रेज सिपाही थे, सैनिक थे। और अंत में जब उनको लगा कि अब जो लग रहा है, जो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया गोली से, तो उनको ये लग रहा है कि अब जो है हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा गोली बारूद थे, बहुत वो बोल सकते हैं कि जो है व्यवस्थित होके आए थे। तो उनको लग रहा है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, ये अंग्रेजों से जो है हम बच नहीं पाएंगे। तो अंततोगत्वा जो है उन्होंने ये जो है कहा कि उसमें बोला जाता है, कहा कि दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। यही कहते हुए उन्होंने जो है बोला जाता है कि उन्होंने जो है अपने आप को जो है एक गोली मार ली, अपने आप को जो है वो गोली मार ली। और गोली मारने के पीछे मकसद था कि देश आजाद हो जाए, भारत देश आजाद हो जाए। अंग्रेजों से लड़ते हुए जो वीर गति को उन्होंने वो प्राप्त किए, और अपने आप से उन्होंने गोली मारी, प्रण भी लिया कि जो है अंग्रेजों से गोलियों का सामना करते करते जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और अंततोगत्वा जो है उनकी मौत हो जाती है। और देश की आजादी के लिए जो है वो उन्होंने जो है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और अंततोगत्वा उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो ये इतना सब योगदान रहा है भारतीय क्रांतिकारियों का, जो चंद्रशेखर आजाद जी जो जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। कितना आज जो है वो गर्व का विषय है कि आज हम बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद दोनों क्रांतिकारियों का जो है जन्म जयंती मना रहे हैं। कितना आज ही के दिन दोनों का जो है वो जन्म हुआ था। 23 मार्च 1956 ईस्वी को जो है वो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, और 23 जुलाई और 1856 ईस्वी को जो है वो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था, और 23 जुलाई 1906 ईस्वी को जो है चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। तो दोनों का जन्म आज ही के दिन 23 जुलाई को हुआ था। तारीख अलग अलग थी, लेकिन 23 जुलाई को जो है आज ही के दिन इनका जो है दोनों क्रांतिकारियों का जन्म हुआ था, और गोली मौत के घाट उतार दिया, और आजादी की लड़ाई के लिए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जो आपने देश को आजादी दिलाने के लिए, क्योंकि आज आजाद भारत में आज तो हम रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आज भी जो है वो समस्याएं कम नहीं है आजाद भारत की। आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी और महिला अपराध और सारी समस्याएं आज भी हैं। जो एक सपना इन्होंने देखा, जो इन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए सपना देखा था कि देश हमारा करप्शन मुक्त होगा, देश में भूखमरी नहीं रहेगी, देश में गरीबी नहीं रहेगी, और आजादी के 75, 76, 77 साल बाद भी अगर आज देश में भूखमरी में आज हम 107वें स्थान पे हैं, गरीबी 82-83 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, तो देश तो आजाद हो गया, लेकिन गरीबी से अभी आजाद नहीं हुआ है, भूखमरी से आजाद नहीं हुआ है, महिला अपराध से आजाद नहीं हुआ, जिनका इन्होंने लोगों ने सपना देखा था। अब चूंकि ये काम जो है आने वाली सरकारों का था, जो सरकारें थी आजादी के बाद, उनका ना कहीं योगदान था। हालांकि सरकारों ने कोशिश की, हरित क्रांति और तमाम जो है बादामी क्रांति, तमाम क्रांतियां लाके उन्होंने कोशिश की कि देश में जो है इस सब चीजों से मुक्ति मिले, और देश को जो है मतलब ये अन्न से जो है मुक्ति मिले, लेकिन अन्न से जो है वो मिलता रहे सुलभ तरीके से। लेकिन समस्या ये कि आज जब किसान की स्थिति खराब है, किसान आज 27 रुपये प्रतिमाह जो है वो आमदनी है उसकी, तो स्थिति और भी है। ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र जहां पर जन्म हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी का, वहां पर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, ये सोच लीजिए आप। तो ये दुख का विषय, आज इनकी जयंती हम मना रहे हैं, तो ये भी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि जो इन्होंने सपना देखा था देश को आजादी दिलाने के लिए, और देश आजाद हो जाएगा तो देश संपन्नता की तरफ जाएगा, वो आज जो है उस तरीके की संपन्नता अभी देश में आ नहीं पाई है। तो
आइए हम सभी आज के दिन ये प्रण करें कि देश में जो है हम देश को आगे की तरफ ले जाएंगे, और आगे की तरफ ले जाने के लिए अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो उसका मुखरता से विरोध करेंगे, और देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे, ताकि देश में हम संपन्न हो सके, देश संपन्न हो सके, तब जाके जो है ये इनका सपना जो है पूरा होगा। तो संघर्ष, और जो आपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, देश को आजाद दिलाने के लिए दोनों क्रांतिकारियों ने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष आजीवन याद किया जाएगा। इन्हीं और आप दोनों क्रांतिकारियों को जो है हमेशा याद किया जाएगा, हम भारतीय हमेशा याद करेंगे, और आपके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रण करते हुए करेंगे कि हम आपके दिखाए रास्ते पर चलें, और अन्य लोगों को भी जो है दिखाएं, बताएं कि कितनी मुश्किल से जो है देश आजाद हुआ है। तो उस देश को आजादी दिलाने के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया है, उनको उनके दिखाए रास्ते पर चल के ही जो है देश में संपन्नता आ सकती है। तो आइए हम सभी आज प्रण लें कि हम आप दोनों क्रांतिकारियों के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और देश को जो है संपन्नता की तरफ ले जाएंगे, ताकि देश सच में जो है वो सोने की चिड़िया जो भारत बोला जाता था, और अंग्रेजों के समय साथ था भी, लेकिन इतने लोगों ने देश पे आक्रमण किया है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सोने की चिड़िया का जो वो एक वाक्य था, उसको कहीं ना कहीं जो है ठेस पहुंची है। तो उसको फिर एक तरीके हमको भारत की सोने की चिड़िया अगर बनाना है, तो देश में गरीबी, बेरोजगारी और महिला अपराध, 3 चीजों पर अगर जब तक लगाम नहीं लगेगी, तब तक जो है भूखमरी, गरीबी पर तब तक जो है देश संपन्न नहीं हो सकता है। तो आइए हम सभी आज आपकी जयंती पर यह प्रण करते हैं कि देश को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी, महिला अपराध से सरकार को अवगत कराते हुए सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकार इन सब चीजों पर ध्यान दे, ताकि देश जो है वो संपन्न बने। तो इन सब बातों के साथ और एक बार पुनः आप दोनों क्रांतिकारियों को कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।